हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लाइंस। स्टूडेंट्स, आज का जो चैप्टर है वो है ह्यूमन आई। क्लास 8 है, चैप्टर नंबर 11 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सारा का सारा क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे, ए बी सी डी एंड ई, और उस पर डिस्कस भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि द खाली जगह है ऑफ द ह्यूमन आई डिटरमाइन द कलर ऑफ ए पर्सन आई। पर्सन के देखते हैं अलग अलग आई का कलर होता है, किसी का ब्लैक है, किसी का ब्राउनिश है, और भी ऑर्गेनिज्म और भी तरह के कलर होता है। तो ये कलर आई का कौन डिटरमाइन करता है? तो ये डिटरमाइन करता है आपका आइरिश। तो इसमें आप फिल कर लीजिए आइरिश। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन ऑन ऑफ द ह्यूमन आई इज कॉल्ड। क्योंकि लाइट को सेंसिटिव स्किन कहाँ होता है? ठीक है, तो लाइट सेंसिटिव स्किन आपके रेटिना पे होता है। तो यहाँ पे आंसर भर लीजिए रेटिना। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द कौन शेप द सेल ऑन द रेटिना रिस्पॉन्ड टू द। देखिए आप जानते हैं कि रेटिना में दो तरह का सेल पाया जाता है, एक कौन शेप्ड सेल होता है, एक रॉड शेप्ड सेल होता है। तो आपसे पूछ रहा है कौन शेप्ड सेल रेटिना किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो है ब्राइट लाइट के लिए स्टूडेंट। तो आप यहाँ फिल कर लीजिए ब्राइट लाइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है द डिफेक्ट ऑफ विजन। दोष आया है, आई में दोष आया, डिफेक्ट आया है, इन विच आई बॉल बिकम स्मॉलर। आई बॉल स्मॉलर हो गया है नॉर्मल साइज से। तो इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? कौन सा डिफेक्ट है? तो ये है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? हाइपरमेट्रोपिया हो गया। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कहता है एक खाली जगह लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया। मायोपिया ठीक करने के लिए कौन सा लेंस हम लोग यूज करते हैं? तो कनकेव लेंस यूज करते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया ठीक करने के लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर बी नंबर क्वेश्चन क्या है? ट्रू फॉल्स। देखिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, सारा का सारा आपको सॉर्ट आउट हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आइरिस इज मस्कुलर असेंबली दैट कंट्रोल द साइज ऑफ द पीपल। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? पता है आपको ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तो इसमें आप ट्रू लिख दीजिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन स्टूडेंट, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि द आई लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑन द ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। स्टूडेंट ये स्टेटमेंट्स फॉल्स है, ऐसा बात नहीं है। तो आप क्या कर दीजिए, इसको फॉल्स फिल कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन कहता है द रेटिना of human eye has a large number of concepts and rod shapes. The rods can respond eye in the dim light. Students, ये स्टेटमेंट सही है, डिम लाइट के लिए है। तो इसमें आप भर लीजिए ट्रू। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कहता है सिनेमेटोग्राफी मेक्स यूज ऑफ द परसिस्टेंस ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन आई। स्टूडेंट ये स्टेटमेंट आपका 4 नंबर स्टेटमेंट ट्रू है स्टूडेंट। तो यहां भर लीजिए ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कहता है फॉर द नॉर्मल ह्यूमन आई, जो ह्यूमन आई नॉर्मल ह्यूमन आई है स्टूडेंट्स, द रेंज ऑफ विजन इज फ्रॉम नियरली 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। क्या लगता है आपको स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट स्टूडेंट सही है। तो इसको आप भर लीजिए ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट। 5 नंबर क्वेश्चन क्या, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मायोपिया इज कॉज ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। स्टेटमेंट सही है स्टूडेंट। तो इसमें आप भर लीजिए ट्रू। क्वेश्चन सी क्वेश्चन कह रहा है टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, उसको टिक आउट करना है स्टूडेंट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। आई लेंस का फोकल लेंथ चेंज होता है, या पहले जानते हैं। तो आई लेंस का फोकल लेंथ चेंज होगा तो फोकस ऑफ द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट वेरी डिस्टेंस। फोकल लेंथ चेंज होगा तो इमेज का डिस्टेंस क्या होगा? वो होगा चेंज होगा, वेरी करेगा। ये किसके एक्शन से होता है स्टूडेंट? तो ये होता है आपका सिलियरी मसल के एक्शन से। तो आप यहाँ टिक आउट कर लीजिए सिलियरी मसल। सिलियरी मसल का ऑप्शन आप टिक आउट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन कहता है द इंप्रेशन ऑफ द इमेज फॉर्म ऑन रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई रिमेन्स देयर फॉर अबाउट। देखिए इमेज का जो इंप्रेशन होता है स्टूडेंट, वो रेटिना पर कितने समय तक बना रह सकता है या कितने समय तक बना रहता है? तो 1/16 टाइम सेकंड तक बना रहता है। तो इसको आप टिक आउट कर लीजिए स्टूडेंट्स।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 करता है द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। देखिए आई लेंस के फोकल लेंथ के एडजस्टमेंट के कारण अलग अलग डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। दिस एबिलिटी ऑफ द आई इज नोन एज, इस एबिलिटी की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इस क्षमता को हम कहते हैं पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। तो आप इसमें टिक आउट कर लीजिए, पावर ऑफ एक्यूमुलेशन, पावर ऑफ एक्यूमुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 4, ए नियर साइटेड पर्सन विल फेस डिफिकल्टी वाइल रीडिंग। किस तरह का डिफिकल्टी फेस करता है? तो ए स्ट्रेट साइन बोर्ड अक्रॉस द स्ट्रीट, इस तरह का डिफिकल्टी को, और सब ऑप्शन भी है लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन यही है, तो आप इसको टिक आउट कर लीजिए। ये स्ट्रेट साइन बोर्ड, गली का जो साइन बोर्ड है, ठीक है, अक्रॉस द स्ट्रीट, ये ऑप्शन आपका सही है स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द डिफेक्ट ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई में डिफेक्ट है इन विच आई लेंस ऑफ ए पर्सन गेट प्रोग्रेसिवली क्लाउडी रिजल्टिंग द ब्लड विजन। ब्लड विजन है तो किसके कारण है? ठीक है ना, आई में क्या है डिफेक्ट है? तो है कैटरैक्ट कारण। तो यहाँ इसको आप टिक आउट कर लीजिए, कैटरैक्ट को टिक आउट कर लीजिए स्टूडेंट। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द ब्रोली सिस्टम फॉर विजुअल चैलेंज पर्सन इज ए, वो पर्सन जो है ब्रेली सिस्टम जो है किस तरह के पर्सन के विजुअली चैलेंज पर्सन का काम आता है? तो है टेक्चुअल एड्स। इस ऑप्शन को आप टिक आउट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब ये आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन ठीक है और ठीक ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ आंसर देना क्वेश्चन को। कह रहे नेम द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई विच एक्ट एज द प्रोटेक्टिव लेयर फॉर द आई। आई का प्रोटेक्टिव लेयर कौन होता है स्टूडेंट? तो आई का प्रोटेक्टिव लेयर होता है कॉर्निया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कॉर्निया। क्वेश्चन सेकंड देखिए द पुपिल अपीयर्स ब्लैक। पुपिल जो होता है ब्लैक अपीयर होता है, क्यों? इसलिए होता है स्टूडेंट कि ये ब्लैक अपीयर जो होता है, ब्लैक जो होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करके अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए पीपल क्या होता है? ब्लैक होता है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, इसमें 2-3 क्वेश्चन मिला हुआ है और आपसे डिफरेंसेस जानना चाहता है। देखिए डिफरेंस जानना चाहता है। पहला डिफरेंस क्या पूछ रहा है? रॉड सेल एंड कॉन सेल, दोनों रेटिना में रहता है। तो देखिए रॉड सेल होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है? वो एक्टिव होता है दोनों केस में, ब्राइट लाइट में और डीम लाइट कंडीशन, दोनों कंडीशन में एक्टिव होता है। कॉन्सेप्ट जो होता है स्टूडेंट, वो आपको एक्टिवेट ओनली इन ब्राइट लाइट कंडीशन, ब्राइट लाइट कंडीशन में ही क्या करता है? ओनली वो एक्टिव होता है। सेकेंड जो डिफरेंस है वो है कि जो रॉड सेल होता है डू नॉट हेल्प इन कलर विजन, कलर विजन में ये हेल्प नहीं करता है, जबकि कॉन्सेप्ट जो होता है वो कलर विजन में भी हेल्प करता है स्टूडेंट। और नेक्स्ट जो डिफरेंस पूछ रहा है आपसे, वो पूछ रहा है नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के नियर पॉइंट और फार पॉइंट में डिफरेंसेस पूछ रहा है आपसे। देखिए स्टूडेंट्स, कह रहे हैं कि मीन द नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन और फार पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई। कह रहे हैं द मिनिमम, कम से कम एट विच ऑब्जेक्ट कैन सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली इज कॉल्ड नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन। कम से कम दूरी ह्यूमन आई के लिए जो सारा चीज को क्लियरली दिखाई देता है, देख पाता है, उसको कहते हैं नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन। और फार पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई दादा सबसे दूरी वाला, फारटेस्ट पॉइंट अप टू विच आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर जहां तक आपका एकदम क्लियरली देख पाता है, उसको कहते हैं फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई। स्टूडेंट्स, जैसे यंग एडल्ट है, फॉर यंग एडल्ट विथ नॉर्मल आइज, और उसका आई अगर नॉर्मल है, कोई डिफेक्ट नहीं है, दिस नॉर्मल नियर डिस्टेंस इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट क्या है? वो इन्फिनिटी है, यहां से मून और सन को भी क्लियरली आप देख लेते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस पूछ रहा है आपसे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में डिफरेंस पूछ रहा है स्टूडेंट्स। देखिए मायोपिया स्टूडेंट्स, मायोपिया जो है वो डिफेक्ट है आई का, ये होता है किसके कारण? तो आई इज नॉट एबल टू सी, आई क्या होता है? बढ़िया से नहीं देख पाता है। कहां से नहीं बढ़िया देखते? डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। स्टूडेंट्स मायोपिया क्या है? मायोपिया एक डिफेक्ट है आई का, जो क्या करता है? नॉट एबल टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता है। हाइपरमेट्रोपिया क्या है? ये भी एक तरह का डिफेक्ट है ह्यूमन आई का, विच इज द कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट, नजदीक ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता है और दूर के ऑब्जेक्ट को देख पाता है क्लियरली। स्टूडेंट मायोपिया का सेकंड पॉइंट जो है वो कहता है कि द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड, इस डिफेक्ट को दूर किया जा सकता है कन्वेक्स या उसी को डाइवर्जिंग लेंस यूज करके, और उसका फोकल लेंथ को एप्रोप्रिएट करके आप ठीक कर सकते हैं मायोपिया के। हाइपरमेट्रोपिया जो है, इस डिफेक्ट को भी करेक्ट किया जा सकता है किस लेंस से? कन्वेक्स लेंस, जिसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, और लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ के माध्यम से। स्टूडेंट्स क्वेश्चन बी, क्या डिफरेंस इसमें जाना चाहता है आपसे? टेक्चुअल एड्स एंड ऑडिटरी एड्स। स्टूडेंट टेक्चुअल एड्स जो टच करके, ऑडिटरी एड्स जो सुन करके,
ठीक है। तो टेक्चुअल एड जो होता है वर्क ऑन द टच रिसेप्टर्स स्किन, जैसे ही आप उसको किसी चीज़ को टच करते हैं तो उसका रिसेप्टर ब्रेन तक मैसेज को पहुंचाता है। तो टेक्चुअल एड जो होता है वर्क करता है टच पर जैसे। और इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कितना ज़्यादा बड़ा काम किया था इन्होंने। ब्रेली सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्चुअल एड। ब्रेली सिस्टम जो एग्जाम्पल है जिसका यूज हम लोग करते हैं वो क्या है, टेक्चुअल एड है। अब दूसरा देखिए ऑडिटरी एड्स, द ऑडिटरी एड्स रिले ऑन द एबिलिटी टू हियर सुन करके एबिलिटी। तो ये क्या होता है, जैसे कोई बहरे हैं तो उनका ये यूज होता है इसमें। तो ऑडिटरी कैसेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑडिटरी एड्स। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द टर्म्स दिया हुआ उसको डिफाइन करना है आपको। फर्स्ट दिया हुआ है ब्लाइंड स्पॉट ऑन द रेटिना। रेटिना पर ब्लाइंड स्पॉट क्या है, तो ब्लाइंड स्पॉट जो रेटिना पर है एक जगह है, एक स्पॉट है, ए पॉइंट ऑन रेटिना विच इज द सेंसिटिव टू लाइट इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट ऑन द रेटिना। रेटिना जो है रेटिना पर एक जगह है जिसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। दिस इज द स्पॉट वेयर द ऑप्टिक नर्व मीट टू रेटिना। यहाँ वो जगह है जहाँ ऑप्टिक नर्व रेटिना से मीट करता है स्टूडेंट्स। देखिए बी नंबर जो है कोई आंसर है, आपसे पूछ रहा है टर्म डिफाइन करने के लिए। परसिस्टेंस ऑफ विजन ऑफ ह्यूमन आई के विजन का परसिस्टेंस को पूछ रहा है आपसे। देखिए द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई टू कंटिन्यू सी द इमेज ऑन द ऑब्जेक्ट फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन इवन आफ्टर द डिसअपियर फ्रॉम व्यू। देखिए कोई चीज़ आप देख रहे हैं, देखना बंद कर दीजिएगा तो कुछ समय तक उसका इमेज आपके रेटिना पे बना रहता है। द ब्रीफ कंटिन्यू इमेज ऑफ द सेंसेशन ऑफ विजन इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसी चीज को क्या कहते हैं हम, परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म। फिर ये भी क्या पूछ रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, टर्म का मीनिंग पूछ रहा है आपसे। पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या समझते हैं, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है स्पेशल प्रॉपर्टी है, खास तरह का गुण है ह्यूमन आई को जो कि एडजस्ट करता है फोकल लेंथ को और ऑब्जेक्ट को क्लियरली दिखाता है। बी है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसका मीनिंग समझाना है आपको। डिस्टेंस, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या है, एक मिनिमम डिस्टेंस है जहां ऑब्जेक्ट को आप एकदम क्लियरली बिना किसी स्ट्रेन को देख सकते हैं। इसी डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्टिंक्ट ऑफ लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, और इसी को नियर पॉइंट ऑफ द आई कहते हैं स्टूडेंट। देखिए तीसरा आप टर्म जानना चाहता है कि रेंज ऑफ विजन। देखिए आप कितना दूर तक देख सकते हैं, तो स्टूडेंट्स आप जानते ही हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज कॉल्ड रेंज ऑफ विजन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई इंक्रीज। कह रहे कि आई के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर उसका डिस्टेंस आप बढ़ा देते हैं तो आई में इमेज का डिस्टेंस पे कोई अंतर पड़ेगा स्टूडेंट, कोई अंतर नहीं पड़ेगा स्टूडेंट। व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम आई इंक्रीज द इमेज डिस्टेंस इन द आई विल रिमेन सेम। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इमेज का सेम होगा। इन एवरी केस इमेज इज फॉर्म ऑन द रेटिना। किसी भी केस में इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा। क्यों ऐसा होगा, तो ड्यू टू पावर ऑफ एकोमोडेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल आसान है। कह रहा है व्हेन साहिल ट्राई टू रीड अ बुक बाय कीपिंग इट इन द डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रह करके और बुक पढ़ना है, ठीक है। आर द टेस्ट प्रिंट अपीयर टू ब्लर्ड। तो उसको क्या दिख रहा है, जो बुक पे लिखा हुआ है लेटर्स लिखे हुए हैं उसको ब्लर दिख रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछता है इज द इमेज ऑफ टेस्ट गेटिंग फॉर्म बिफोर द रेटिना और बियॉन्ड द रेटिना ऑफ हिज आई। तो बताना है कि इमेज जो बन रहा है कहाँ बन रहा है, रेटिना के पहले बन रहा है कि रेटिना के बाद बन रहा है। तो ये इमेज जो बन रहा है बियॉन्ड द रेटिना बन रहा है, जिसके कारण उसको क्या दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है स्टूडेंट्स। देखिए सेकंड क्वेश्चन इसी में पूछ रहा है 8 नंबर में, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ द साहिल आई। कह रहे साहिल आई का आँख का लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के बारे में कंक्लूजन बताइए क्या है। तो इसका कंक्लूजन है कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन साहिल आई का क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है एज ही इज सफरिंग फ्रॉम द हाइपरमेट्रोपिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि साहिल हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट से ग्रसित है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक आदमी है, उसको क्या है, मायोपिया है, और वो आदमी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। व्हाट कैन बी सेड अबाउट द लाइकली साइज ऑफ द हिज आईबॉल। उसके आईबॉल के साइज के बारे में आप क्या कहिएगा। स्टेट द नेचर ऑफ द करेक्टिव लेंस। करेक्टिव लेंस के नेचर के बारे में बताइए। डेट इज नीडेड टू रिस्टोर द प्रॉपर विजन, जिससे उसका प्रॉपर विजन रिस्टोर हो स्टूडेंट्स। तो हिज आईबॉल हैज बिकम एलोंगेटेड, उस व्यक्ति का आईबॉल एलोंगेटेड हो गया है। ही नीड टू यूज ए कनकेव लेंस टू करेक्ट हिज विजन डिफेक्ट स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट अब है ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन का आंसर देना है। देखिए ड्रॉ द लेबल स्केच ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के लेबर स्केच करना है, तो आपके बुक में अवेलेबल है, वहाँ से आप इसको कर लीजिएगा। बाकी जो टर्म्स हैं उन टर्म को हम क्या कर दे रहे हैं आपके लिए, डील कर दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट पहला जो टर्म है, पहला टर्म है कॉर्निया। कॉर्निया क्या है स्टूडेंट, तो ये इट्स मेन फंक्शन जो है वो एक्ट एज द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द आई, सबसे बाहर होता है, आई प्रोटेक्शन का काम करता है। उसके बाद है दूसरा टर्म है आइरिस। आइरिस जो है वो कलर देता है, करेक्टिव देता है आई बॉल ऑफ ए पर्सन। पर्सन का आई का जो कलर दिखाई देता है वो कौन देता है, आइरिस देता है। उसके बाद टर्म है
पुपिल पुपिल जो क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग अपर्चर है स्टूडेंट, जो रेगुलेट करता है कि कितना अमाउंट में लाइट आंख के अंदर इंटर करे और एडजस्टिंग द इट्स साइज, उसके साइज को क्या करता है, एडजस्ट करता है स्टूडेंट। उसके बाद पीपल के बाद है आई लेंस स्टूडेंट्स। आई लेंस क्या है, तो आई लेंस इज ए कन्वेक्स लेंस। आई लेंस जो आपके ह्यूमन आई में जो लेंस है आई का, वो कन्वेक्स लेंस है और वो फोकस द रे लाइट ऑन रेटिना, और जो रे इंटर आता है करता है आई में, उसको रेटिना पर फोकस करता है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट है सिलियरी मसल स्टूडेंट। देखिए सिलियरी मसल बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, तो ये आपको मदद करता है चेंज द कर्वेचर, आई का कर्वेचर को बढ़ाना घटाना, इसको ये चेंज करता है, और फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, और आई लेंस के फोकल लेंथ को भी ठीक करता है। अभी रेटिना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेटिना पे क्या होता है, इमेज बनता है, और उसके पास क्या होता है, सेंसिटिव स्क्रीन होता है, जैसे हम लोग जाने हैं रोड सेल और कौन सेल, और यहीं पे इमेज बनता है स्टूडेंट्स। अब है ऑप्टिक नर्व, नर्व जहाँ भी है, नर्व जहाँ भी है, तो आप क्या जानते हैं, नर्व का काम क्या है, मैसेज को ले जाना है, सिग्नल को ले जाना। तो ऑप्टिक नर्व जो होता है वो कैरीज करता है सिग्नल को, कहाँ से, आई से ब्रेन तक स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन हाउ वी परसीव ऑब्जेक्ट एज द दे आर। देखिए इमेज कैसे हमारे आई में बनता है, हम कैसे उसको रिसीव करते हैं, इसके बारे में आपसे पूछना चाहता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, लाइट जो होता है वो इंटर करता है किसके माध्यम से, कॉर्निया ऑफ पीपल के माध्यम से। जो लेंस होता है उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है लाइट रे को, और बना देता है रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द रेटिना। रेटिना पर इस तरह का इमेज बना देता है स्टूडेंट। द लाइट सेंसिटिव सेल जहाँ की जो कि रेटिना पर मिलता है, वो रेट गेट कर लेता है, एक्टिवेट हो जाता है जब लाइट उस पर पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, और फिर क्या होता है, दे देम जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो जनरेट होता है उसी के माध्यम से क्या हो जाता है, वो सिग्नल कहाँ चला जाता है, ब्रेन को चला जाता है ऑप्टिक नर्व के माध्यम से। अब ब्रेन तब उसको इंटरप्रेट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल को, और आपको जो इमेज दिखता है कैसा दिखता है, तो इरेक्ट करके आपको दिखाता है सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट 5 प्रिकॉशंस दैट आर नीड टेक केयर टू ऑफ आवर आइज। आँख के लिए क्या क्या 5 सावधानियां बताने हैं आपको, सावधानी तो सब चीज रखना है लेकिन 5 बता दीजिए, कह रहा है। तो 5 सावधानियां क्या है कि जेंटली वॉश आइज, जब आप धोते हैं मुंह को, फेस को धोते हैं, तो आई को जेंटली वॉश कीजिए, और साफ पानी से उसको जेंटली आराम से साफ कीजिए। दूसरा है आप खाना में बैलेंस डाइट लीजिए। बैलेंस डाइट में क्या लीजिए, काफ़ी मात्रा में फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए। ठीक है, तीसरा है नेवर लुक एट द सन, डायरेक्ट सीधा सन पे मत देखिए। ठीक है, और सन क्या, और दूसरे भी जो लाइट ऑफ सोर्सेस है, बहुत तेज अगर लाइट जला है तो डायरेक्टली उसको आप मत देखिए। 4 नंबर प्रिकॉशन क्या है, ट्राई नॉट स्पेंड टू मच टाइम लुकिंग कंटिन्यूसली एट द कंप्यूटर स्क्रीन और टेलीविजन, इट कैन कॉज आई स्ट्रेन। कह रहा है कि बहुत लंबे समय तक आप कंप्यूटर के स्क्रीन पे, मोबाइल के स्क्रीन पे, टेलीविजन के स्क्रीन पे लगातार कंटिन्यूस मत देखिए, ब्रेक कर करके देखिए। 5वां नंबर के जो प्रिकॉशंस है, सफिशिएंट लाइट ऑफ द रूम, जब आप पढ़ रहे हो, जब आप लिख रहे हो, टेलीविजन देख रहे हो, तो जनरली देखा जाता है बच्चे क्या करते हैं, टेलीविजन देखते हैं तो क्या कर देते हैं, लाइट को ऑफ कर देते हैं। नहीं, लाइट जला के रखिए, और सफिशिएंट अमाउंट में रूम में लाइट रहना चाहिए। ये 5 प्रिकॉशंस थे स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स 4 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ ऑप्टिकल एंड नॉन ऑप्टिकल एड्स हेल्प यूजुअली चैलेंज पर्सन टू डेवलप द स्किल द हायर लेवल। कह रहा है कि किस तरह का स्किल किस तरीके से जो विजुअली चैलेंज है, ठीक है, उसका स्किल कैसे बढ़ेगा, इसके बारे में। तो ऑप्टिकल एंड नॉन ऑप्टिकल एड्स, 2 तरह के है एड्स है, एक ऑप्टिकल एक नॉन ऑप्टिकल से। विजुअली चैलेंज पर्सन टू डेवलप देयर स्किल, उसका स्किल डेवलप कर देता है हायर लेवल में। उसके 2 तरीके से हैं, एक है ऑप्टिकल एड्स, आदीज इंक्लूड लेंस। ऑप्टिकल एड्स में किसको इंक्लूड करते हैं हम, लेंस को इंक्लूड करते हैं, और वो क्या हो जाता है, सूटेबल लेंस जब हम उसको लगाते हैं, कम्बिनेशन देते हैं, तो धीरे धीरे ब्रेन डेवलप हो जाता है, और वो क्लास का टेलीस्कोपिक एड्स कैन हेल्प टू व्यू क्लास, क्या होता है, व्यू को देखने की शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है, जैसे आपके क्या होता है ब्लैक बोर्ड पे और सब चीज़ों पे देखने की शक्ति को बढ़ाता है। ये तो था ऑप्टिकल एड्स। दूसरा है नॉन ऑप्टिकल एड्स है स्टूडेंट्स। नॉन ऑप्टिकल एड्स है, देखिए ऑप्टिकल एड्स में क्या है, हम लोग लेंस के बारे में जानते हैं। नॉन ऑप्टिकल एड्स क्या है कि दीज ऑफन इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड करते हैं, एक तो टेक्चुअल एड इंक्लूड करते हैं, सेंस ऑफ टच, और विजुअल इंपेयर्ड को लर्न टू रीड एंड राइट यूजिंग स्पेशल टच सिस्टम जो ब्रोली लेके आए थे। दिस सिस्टम मेक्स यूज द राइट डॉट होता है, ठीक है ना, ऑन द पेपर। और दूसरा जो होता है स्टूडेंट ऑडिटरी क्या होता है, वो सेंस टू हियरिंग, सुनने के वाले जो बहरे टाइप के लोग हैं उनके लिए है। तो ठीक है, एड्स ऑडियो कैसेट दिया जाता है, टेप रिकॉर्डर्स होते हैं, ऑडियो सीरीज होते हैं, ऑडियो बुक्स होते हैं, और अदर दूसरे भी डिवाइस होते हैं, लाइक कंप्यूटर होता है, कैलकुलेटर होता है, क्लोज सर्किट टेलीविजन होता है। मेक यूज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, इसमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का भी यूज करते हैं जो कैन ट्रांसफर टेक्स्ट फाइल इनटू द साउंड। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है आपसे कि व्हाट इज द ब्रेली सिस्टम।
ब्रेली सिस्टम क्या है, हाउ डज इट हेल्प विजुअली चैलेंज पर्सन, विजुअली चैलेंज पर्सन को, जो आंख से अंधे हैं, ठीक है, विजुअली चैलेंज पर्सन है, जो दिव्यांग है, उनको किस तरह से मदद करता है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, ब्रेली जो थे ना, इस कोडेड लैंग्वेज, लैंग्वेज के कोड लेके आए, ठीक है ना, और वो लॉजिकल सिस्टम पर बेस्ड था स्टूडेंट। देयर आर ब्रेली कोड्स फॉर कॉमन लैंग्वेज एज वेल एज मैथमेटिकल और साइंटिफिक नोटेशन था मेनी लैंग्वेजेस का, जिसमें क्या फॉरेन है लैंग्वेज है, इंडियन लैंग्वेज है, कैन बी रीड यूजिंग अ ब्रेली सिस्टम। ब्रेली सिस्टम के माध्यम से आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ब्रेली सिस्टम हैज, देखिए स्टूडेंट, ब्रेली सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न्स, ब्रेली सिस्टम में 63 डॉट पैटर्न है, और उसको कैरेक्टर्स भी कह लीजिए। द ब्रेली कैरेक्टर्स मेक अप द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट लेटर समझते हैं, और पंक्चुएशन मार्क्स भी होते हैं, ये सब डॉट्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। इसको अरेंज किया जाता है एक सेल में, और 2 वर्टिकल रो में, 2 वर्टिकल रो में इसको एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। और पैटर्न ऑफ द डॉट यूज फॉर द रिप्रेजेंटेड लेटर, जो डॉट होता है वो लेटर को रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट इंग्लिश अल्फाबेट में। और दीज पैटर्न्स व्हेन इनक्लोज्ड ऑन ब्रेली शीट्स हेल्प विजुअली चैलेंज पर्सन, जो विजुअली चैलेंज पर्सन को हेल्प करता है और रिकॉग्नाइज वर्ड बाय टचिंग इज, और उसके टच करके क्या उसको पता चल जाता है। इस तरह से स्टूडेंट्स ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।